तो नहीं, आप इसके ऊपर महाविकास आघाड़ी भागो के ना, जितने लोग कहो हैं, इस पे आप हेमंत सोरेन, लालू यादव का बेटा तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, आपको स्टालिन, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, कोई सवाल नहीं पूछ रहा उनसे। अब तो एफिडेविट आ गया हाँ, और और नेम दवायर का और राजदीप सरदेसाई कुछ नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे द वायर इतने बनाते रहते, द वायर नहीं पूछ रहा है, स्क्रॉल नहीं पूछ रहा है, द स्क्रॉल नहीं हाँ, पूछ रहा, द वायर नहीं हाँ, पूछ रहा। अब तुम्हारे ये अजित अंजुम हो और जो भी हो तुम्हारे पत्रकार, सब लोग पूछे ना सवाल, जैसे अभी हाँ, आशुतोष अभिषेक जी पूछ रहे शर्मा, तो आशुतोष अजीत जी ने, अंजुम, पुण्य प्रसून, रवीश हाँ, कुमार, ये हाँ, अभिषार तो शर्मा, पुण्य प्रसून, मैं नाम लेकर के हालांकि उनकी पब्लिसिटी कर रहा हूं, लेकिन मैं पूछ रहा हूं नहीं नहीं कि सुनिए ना, नहीं, रवीश अभी कुमार, अभी पुण्य प्रसून, अभिषार शर्मा, ये सवाल पूछ, और अजीत अंजुम अभी देख ही नहीं रहे हैं। अजीत अंजुम को ये केस पता ही नहीं चल रहा है। और वो बानखेड़े हाँ, जी, अशोक बानखेड़े, कहाँ है अशोक बानखेड़े जी? अशोक वो वानखेड़े, रोज जो हाँ, चिल्लाते हैं टाइगर बनते हैं। दीपक शर्मा किधर है? दीपक शर्मा, संजय शर्मा, मैं सबका नाम ले रहा हूं, हाँ, पूजा मिश्रा, संजय संजय, शर्मा, दीपक शर्मा, पूजा मिश्रा, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अजीत अंजुम, राजदीप सरदेसाई, साक्षी जोशी, ये जो फ्लीट तैयार है, तो अभी उनकी अंतरात्मा जगी नहीं रही है कि भैया ये एफिडेविट हो गया है, कोर्ट में चल रहा है, ये कहा जा रहा है कि भाई पुलिस ने जो एडीआर जमा कर दी थी उसमें प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ। इस पर क्या कहना है उनका? कोई सवाल नहीं, क्यों? हाँ, और आशुतोष पाठक हो, अर्नब गोस्वामी जी हो, इवन नीलेश ओझा हो, हमारा ये हम्म कहना है ही नहीं कि उसको उठा के सीधा जेल में डालो भाई। हम्म हमारे जो प्रूफ है, हमारे एविडेंस है, ये अगर सही है तो जेल में डालो, नहीं है हाँ तो कंप्लेनेंट के खिलाफ कार्रवाई करो, हमारे खिलाफ एक्शन लो। लेकिन आपको वो भी नहीं चाहिए ना, आपको फेयर इन्वेस्टिगेशन ही नहीं चाहिए। हाँ, तो अभी जनता सब देख रही है। तो अब जनता को इन सारे पत्रकारों से सवाल पूछना चाहिए, उनको पूछना चाहिए ना कि भाई ये एफिडेविट हो गया है, केस ओपन हो चुका है, हियरिंग शुरू है, उसके बाद से रवीश भाई ने एक भी दिन कोई कार्यक्रम नहीं किया, अजीत अंजुम भाई ने नहीं किया, राजदीप भाई ने नहीं किया, पुण्य प्रसून भाई ने नहीं किया, अभिसार भाई ने नहीं किया, और ये सभी लोग उस वक्त जो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिए थे और कह रहे थे कि सुपारी जर्नलिज्म कर रहे हैं अर्नब गोस्वामी, सुपारी लिए हैं हाँ, ये, और बराबर है, कह रहे हैं बराबर। अर्नब गोस्वामी को। नहीं देखिए, जिन जिन लोगों ने ये कहा है कि अर्नब गोस्वामी ने सुपारी लिया है, वो तो सब मुंह पर गिर गए। अभी उन लोगों पे मैं आपको एक ये बता रहा हूं, उन सभी लोगों को सेक्शन 10 ऑफ एविडेंस एक्ट और 120 बी ऑफ आईपीसी, इसके तहत उन सभी लोगों को आरोपी बनाने वाले हैं कोर्ट में। मतलब वो ऑलरेडी दिया जा चुका है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को। तो उसके और इसमें जिसने प्रेयर रिया किया है और ना, जिन्होंने इंडिया रिया टुडे चक्रवर्ती को अबला नारी कह करके प्रचारित किया, उसकी ब्रांडिंग करने की कोशिश की, और इसीलिए वो बिलियनर जो है वो घूम रहा है, वो बिलियनर पहुंच गया प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेने के लिए, और इंटेलिजेंस ने कभी पूछा ही नहीं कि बिलियनर का रिकॉर्ड क्या है। मैं तो हैरान हूं साहब, ये बिलियनर नहीं पहुंच गया इंटरव्यू लेने के लिए नहीं आशुतोष प्रधानमंत्री जी, जी का, ये कैसे पहुंच गया? इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं पूछा कि ये कौन है ये बिलियनर, इसका रिया चक्रवर्ती से क्या रिश्ता चल रहा है? पूछा क्यों नहीं? नहीं ठीक है ना, वो विषय उसको ठीक है, वो तो थोड़ा छोटा विषय, उसको थोड़ा बाजू में रखिए। अपन तो अभी मेन जो जहां फंस चुके हैं ना, ये बस उस पे आते हैं, वो वाला विषय बाद में देखते हैं हम लोग। तो ये पत्रकार, इन जिन पत्रकारों ने उस वक्त माहौल बनाया था और क्वेश्चन सवाल उठा रहे थे फेयर इन्वेस्टिगेशन को लेकर के, और जो कुछ भी उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे बोलता था उसको ब्रह्म वाक्य मान लिया जाता था कि साहब ये भगवान का वाक्य है, यही जो बोल रहे हैं वही सही है, बाकी जो भी सवाल उठा रहे हैं वो गलत है, वो नाजायज सवाल है। उनको घसीटेंगे इस केस में, इन सभी महानुभावों को।
आवाज आ रही है? फ्रिज कर गए, कोई बात नहीं, इंटरनेट की गड़बड़ी से। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे नीलेश ओझा जी, बहुत लंबा आपने आज वक्त दिया, और हमें उम्मीद है कि अगली जो सुनवाई होगी उसमें अब आपको, हमारे एसएसआर वॉरियर को, सुशांत और दिशा के चाहने वालों को यह जरूर भरोसा हो गया होगा कि हम लोगों के पास सबूतों की झड़ी लगी हुई है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, इस देश में रूल ऑफ लॉ का टेस्ट होना है, और इसीलिए हम लोग इस मुद्दे को उठाए हुए हैं। कोविड के मुद्दे को हम लोगों ने उठाया था, आज कोविड के मुद्दे पर देखिए दुनिया में क्या चल रहा है, देख रहे हैं ना। अभी ट्रंप साहब ने और एलन मस्क ने डंडा चलाना शुरू कर दिया है, तो गेट्स अब दबी पांव से इधर उधर भाग रहा है, और एंथनी फॉची को तो पार्डन दिया आखिरी दिन जाते जाते कि उसे बचा लिया जाएगा, लेकिन वहां भी लीगल सारे लीगैलिटीज को एक्सप्लोर किया जा रहा है, वो भी बचेगा नहीं। तो जिन मुद्दों को हमने उठाया है वो आखिरी अंजाम तक पहुंच रहा है, और इस देश में रूल ऑफ लॉ जरूर रहेगा। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे देश के गृह मंत्री और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री कानून के साथ रहेंगे, न्याय के साथ रहेंगे, सत्य के साथ रहेंगे, और पूरे देश का भरोसा जीतेंगे। ये भी हमको पूरा पूरा यकीन है, पूरा पूरा भरोसा है। और न आपको हमारे तरफ से एक बार फिर शुभकामनाएं। बहुत जबरदस्त आप काम कर रहे हैं, आपने जो एविडेंसेस लाए हैं वो, और उसके बाद क्यूबाइब नेटवर्क आपके साथ खड़ा है, और मुझे उम्मीद है कि हमें भी आपका साथ मिलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये सबूत जो अब आते जा रहे हैं, वो सबूत अब जोर जोर से अदालत में चिल्लाएगा, और जज साहब का फैसला आएगा, और ठाकरे और उनके गैंग के लिए जेल सजा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। विदा लेने से पहले अगर आपको ये वीडियो, ये बातचीत अच्छी लगी तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे क्यूबाइब नेटवर्क को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।